नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर मेडिकल पे। आज वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन डी टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी टेस्ट होता क्या है, ये क्यों कराया जाता है, इसके प्राइस क्या होता है और सैंपल कब देना चाहिए और नॉर्मल एज क्या होती है। तो अगर चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन डी क्या होता है। तो देखिए, विटामिन डी को विटामिन सनशाइन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स सूरज की रोशनी होती है। फूड से हमें विटामिन डी लिमिटेड अमाउंट में मिलता है, लेकिन सनलाइट से सबसे ज़्यादा विटामिन डी बॉडी में मिलता है। इस वजह से विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। बात करेंगे विटामिन डी के फंक्शन के बारे में। तो देखिए, विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि बोन और टीथ को स्ट्रांग बनाता है, मसल को स्ट्रांग करता है, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करता है, बार बार सर्दी खांसी इन्फेक्शन से बचाता है और लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और उन्हें बोन तक पहुंचाता है, जिससे हड्डी और मसल स्ट्रांग रहती हैं। बात करेंगे विटामिन डी के डेफिशिएंसी के सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, अगर बॉडी में विटामिन डी की कम हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि बैक पेन, कमर दर्द, घुटनों और जॉइंट का पेन, मसल पेन और क्रैम्प्स, हेयर फॉल, वीक इम्यूनिटी, डिप्रेशन और लो मूड, या फिर बच्चों में रिकेट्स यानी कि हड्डियों का कमजोर होना और अडल्ट में ओस्टोमलेशिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। इन सिम्टम में डॉक्टर विटामिन डी सजेस्ट करते हैं। अब बात करेंगे विटामिन डी के टाइप्स के बारे में। तो देखिए, मेनली विटामिन डी दो टाइप क्या होता है। पहला होता है विटामिन डी, जिसके हम लोग इरिगोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जो प्लांट सोर्स से मिलता है, एग्जाम्पल की मशरूम। और दूसरा होता है विटामिन डी थ्री, जिसको हम लोग चोलकैल्सिफेरॉल कहते हैं। ये एनिमल सोर्स से मिलता है और इसका एग्जाम्पल है फिश, एग, मिल्क, पनीर और फिश ऑयल। सनलाइट से भी डी थ्री बनता है। अब बात करेंगे विटामिन डी के टाइप्स के बारे में। तो देखिए, विटामिन डी लेवल चेक करने के लिए दो टेस्ट होते हैं। पहला है विटामिन डी यानी कि 25 हाइड्रोक्सी, सबसे कॉमन और रिकमेंडेड टेस्ट होता है। बॉडी का विटामिन डी स्टेटस बताता है और मोस्ट लेबोरेटरीज में यह टेस्ट होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, जो है विटामिन डी, जो कि 125 डाईहाइड्रोक्सी होता है। रेयर केसेस में ये होता है और किडनी और हार्मोन रिलेटेड केसेस में ये किया जाता है। रूटीन में विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी टेस्ट ही किया जाता है। अब बात करेंगे विटामिन डी टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो विटामिन डी टेस्ट इसलिए कराया जाता है जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, या फिर विटामिन डी सप्लीमेंट चल रहा हो, या फिर कैल्शियम, फॉस्फोरस या पीटीएच का इम्बैलेंस हो, या फिर कोई बोन डिजीज हो जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टोमलेशिया, और मसल पेन, वीकनेस या फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन के बाद। अब बात करेंगे इस सैंपल को कैसे देना चाहिए। तो देखिए, इसका ब्लड सैंपल चाहिए रहता है, इसे फास्टिंग ज़रूरी नहीं होती है, कभी भी आप इसे खा सकते हैं, और सिंपल वीनस ब्लड से सैंपल होता है। अब बात करेंगे इसके टेस्ट प्राइस और रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, विटामिन डी का टेस्ट प्राइस लैब टू लैब वेरी कर सकता है। अप्रॉक्स जो इसकी प्राइस होती है वो 1000 से लेकर 1200 के बीच में होती है, और आपको रिपोर्ट सेम डे या नेक्स्ट डे ही मिल जाएगी। अब बात करेंगे इसके नॉर्मल रेंज के बारे में। तो देखिए, विटामिन डी जो लेवल होता है वो एनजी पर मिलीलीटर में काउंट किया जाता है। जैसे कि अगर किसी का 50 mg पर ml से कम है तो वो डेफिशिएंसी में आएगा, और अगर 50 से लेकर 74 के बीच में है तो वो इनसफिशिएंट में आएगा, और अगर 75 से लेकर 250 के बीच में है तो वो नॉर्मल या फिर इनसफिशिएंट आएगा, और अगर 250 से ज़्यादा है तो फिर टॉक्सिक या फिर इंटॉक्सिकेशन में आएगा। देखिए, हाई विटामिन डी भी डिजीज होता है, उससे किडनी प्रॉब्लम, लीवर इशू, कैल्शियम ज़्यादा होने से हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए विटामिन डी से डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन होता है। इसका लेवल कम हो तो प्रॉब्लम हो सकती है और ज़्यादा हो तो नुकसान हो सकता है। इसलिए टाइम पर टेस्ट करवाना और प्रॉपर मेडिकल एडवाइस ज़रूरी होती है ऐसे में। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।